क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि अगर परमाणु विस्फोट होता है तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे? वो बम थोड़ी है कि जो फटेगा और मकान के वह तो एक वायर हवा की तरह में फैलेगा। लेकिन अगर गाय का गोबर ही एक ऐसी शक्ति है जो कि परमाणु रिएक्शन को समाप्त कर सकता है, और इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए भोपाल गैस त्रासदी जो कांड भोपाल में हुआ था, उस बात का प्रमाण है कि कुछ घर जो गाय के गोबर से लिपे हुए थे वही सुरक्षित रहे और बाकी सब इससे पीड़ित हो गए। तो आज आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। गाय पूरे विश्व के लिए कुछ भी मानी जाए, कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनमानस में बहुसंख्यक समाज के लिए आस्था का प्रश्न है और ये आस्था समाज से लेकर सियासत तक नजर आती है। चर्चाएं सड़क से लेकर संसद तक होती है। आज मैं हिंदू हूं संगठन के बैनर के नीचे पूरे देश के गौभक्त इकट्ठा हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर। प्रश्न और विचार का केंद्र सिर्फ यही था, विचार मंथन भी इसी पर था कि गाय को किस तरह गौ माता, राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिलाया जाए और विश्व में किस तरह उसको यथोचित सम्मान दिलाया जाए। वहां पर आए हुए प्रखर विद्वान आचार्य गौदास और इस संगोष्ठी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों से बातें की। इसके अलावा भी वहां पर आए हुए विद्वानों ने क्या कहा, विचारणीय है, अनुकरणीय है और देखने लायक। सारे लोग जानते हैं, सारे भाई बैठे हुए हैं और मेरी बहनें भाई सब अपने रक्षा के वो राष्ट्रीय गौ माता बनाना चाहते हैं। उसकी लड़ाई हम सबके साथ से लड़ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जरूर होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सम्मान सदा इसी को हुआ करता है, सम्मान सदा इसी को हुआ करता है। तुम आगे बढ़ो भी ये दुआ करता है। संतों से कहते करूँ सम्मान तेरा, सम्मान सदा दिल से हुआ करता है। आए हुए सभी बहन और भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और इस मंच के माध्यम से आदरणीय भाई हमारे त्रिपाठी जी ने प्रोग्राम रखा, मुझे बुलाया, उसके लिए भी हृदय से इनका धन्यवाद करती हूँ। वेदों में लिखा है गो में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। तो लोगों ने हमसे यह पूछा संवाद होने के बाद कि आप गोबर तो सड़क पे गिरा हुआ है, अब कोई बच्चा के गोबर में से बाबा बाबा लक्ष्मी दो में चॉकलेट खाऊंगा, कहां से दोगे? तो ये तो एक कहानी है। तो आपके इस मंच के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों देश और दुनिया के लोगों को ये प्रमाणित, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गाय के गोबर से बनी हुई घड़ी है और ये घड़ी भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में उसके अध्यक्ष ओम बिरला जी ने स्वयं आकर हमसे मांगी। आचार्य गौदास जी विद्वान हैं। दूसरा सवाल पूछूंगा पहले आपसे, उसके बाद। आचार्य जी आप विद्वान हैं, 77 साल बीत गए यही मांग के लिए गौ को सम्मान मिले। पहले आपने बड़ा उसका लॉजिक बताया कि राष्ट्र माता क्यों नहीं, अच्छा लगा। जाहिर सी बात है तर्क बिल्कुल ही ताकतवर है। रुकावट कहाँ है? कोई संप्रदाय विशेष की तरफ से, सरकार विशेष की तरफ से, या आप लोग खुद जिम्मेदार हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। यदि आप इस मंच पर प्रारंभ में आए होंगे और जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग की होगी, इस प्रश्न का उत्तर मैंने उसमें दिया था कि मैं स्वयं या मेरे जैसे लोग
अनजाने में भावनात्मक दृष्टि से समय समय पर 47 से लेकर अब तक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते रहे। संसद के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, हमारे प्रतिनिधियों से इस पर संवाद किया तो बात बिगड़ गई कि गाय उच्च कोटि का प्राणी जो पूरी सृष्टि का संरक्षक है, जो 5 तत्व की पुष्टि करता है, वो गाय एक पशु कैसे हो सकता है। सरकारी प्रतिनिधियों ने वेदों का उल्लेख किया तो हमारे विद्वत जनों ने जब उस पर अध्ययन किया तो हमें चारों वेदों में गाय के लिए गावः विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, ऐसा उसमें यह उल्लेख मिला। एक ही और जब वाद विवाद संवाद के रूप में आगे बढ़ा तो उसमें संवैधानिक जो रुकावट हमें दिखी और हमने भी वो स्वीकार की कि भारत में 47 से लेके अब तक संवैधानिक पद पर नेशन ऑफ द फादर, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को मान्यता दी गई है। तो सरकारी तंत्र के लिए समस्या बनती है कि जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति राष्ट्रपिता के रूप में संवैधानिक पद प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया में स्थापित है तो गाय को कैसे हम उस माता के साथ जोड़े। इसको लेकर जब हमने संत महात्माओं के साथ, विद्वत जनों के साथ पुनर्विचार विमर्श किया और उसमें हम सबकी एक सहमति बनी कि गौ माता विश्व माता वेदों ने कहा है, हम वेदों से नीचे गाय का स्थान नहीं करेंगे। वेद ने जो कहा है या तो उससे ऊपर गाय को लेकर जाएंगे या वेदों के गाय को विश्व माता के रूप में स्थापित करेंगे। उसी प्रकार हमने साइंटिफिक, नासा और इसरो, भारत के वैज्ञानिकों के माध्यम से गाय का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसके माध्यम से गाय विश्व की माता साइंटिफिक आधार पर भी रजिस्टर्ड हो गई है। ये मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों गौ भक्तों को सूचना देना चाहता हूँ। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, अड़चन कहाँ से आ रही है? कौन अड़चन डाल रहा है जिसकी वजह से देश में अपनी सरकार है, पीछे सरकारें कुछ और भी हो सकता है, उनके ऊपर इल्जाम न लगता। अब क्या दिक्कत है कि गाय को वो राष्ट्रीय रुतबा नहीं मिल रहा है? मैंने आपके इसमें आपने जो प्रश्न करा कि वर्तमान समय में क्यों नहीं हो रहा और पहले क्यों, आपको मैंने इसमें बताया था कि पहली सरकारें भी चाहती थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती थी। समस्या हम विद्वानों में भारत में कई मतांतर थे, जिसमें आपने सुना होगा जय गुरुदेव, बहुत करोड़ों अनुयायी हैं उनके। गुरु महाराज जो संत गद्दियों में बैठे हुए थे, वो गाय को राष्ट्रीय प्राणी के रूप में लेकर चल रहे थे। तो ये संवाद चलता रहा 47 से आज तक, परंतु अब एक सहमति बन गई है। भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। यूएनओ से केस हो, जैसे ही हमारा आगे बढ़ेगा तो भारत सरकार योग दिवस के रूप में भारत की तरफ से भारतीय देसी नस्ल की गाय को पूरे विश्व की माता का स्थान देने में हमारा पूरा सहयोग कर रही है। 7 नवंबर 1966 को गेट नंबर 2 संसद भवन पर जो गोलियां चली थी, जो गौ भक्त बलिदान हुए थे, भारत सरकार ने हमारी ये बात भी मान ली है। वर्तमान में उस चौक को गौ भक्त बलिदान चौक के नाम से घोषित करने जा रही है। और हमने एक और सरकार से निवेदन किया कि उस गेट नंबर 2 पर
वो जगह हमें सरकार दे दे, हम अपने खर्चे से सभी गोभक्त वहां एक गौ स्मारक बनाने जा रहे हैं। उसका प्रोसेस, क्योंकि वो जमीन पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है, भारत सरकार ने पीडब्ल्यूडी के लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और मैंने शुरू में कहा था कि हम इस ओर आगे बढ़ चुके। आपसे मेरा आखिरी सवाल, एक तरफ इतना सम्मान देने जा रही है सरकार, दूसरी तरफ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत देश इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, क्या कहेंगे इस पर? आपने जो बात कही कि सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, इसके बारे में जब हम फूड कमेटी के चेयरमैन के साथ समय समय पर इन चीजों को लेकर हमारे संवाद हुए और जो एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड है उनके मंत्रियों के साथ भी हमारा संवाद हुआ, तो आपके सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से एक दूसरी खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, एक विवाह का अनुबंध होता है, विवाह अपनी एक तिथि पे होता है, तो अभी हमारे कुछ अनुबंध हुए हैं। भारत सरकार बहुत जल्दी से गाय को, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड कृषि मंत्रालय के साथ जब हमारा संवाद हुआ, वो जानवरों के लिए बजट बनता है। हमारे आग्रह पर भारत सरकार ने पीएमओ को निर्देश दिए और ये स्वीकार किया कि अब गाय को, जानवरों को मंत्रालय से बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस प्रारंभ हुआ है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत में गौ मंत्रालय अलग से बनने जा रहा है। तो सर, आज आप लोगों का जो मंत्रणा था, उस मंत्रणा में क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया और क्या रहा आज के दिन का पूरा मतलब लेखा जोखा क्या रहा? मैं आर्य जी से, अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा आप इस विषय को रखें। जी अध्यक्ष महोदय जी बताइए। जैसे आज की जो मंत्रणा का जो रहा, तो हम एक बार फिर से भारत सरकार को अपनी के बारे में अवगत कराना चाहते थे। तो यह मंत्रणा जो है, हम गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और उनको इसका विषय में ज्ञापन दे रहे हैं कि इस कार्य को, जो जैसे हमारे आचार्य गौदास जी ने बताया कि जो कार्य जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें उन कार्यों को स्वीकार तो कर लेती है लेकिन लंबे समय तक उसको पेंडिंग में रखती है। तो हमारा उनसे यही है कि इस कार्यक्रम से है कि वह जल्दी से जल्दी गाय को राष्ट्र माता घोषित करें। और क्योंकि भैंस के और गाय के गुण कर्म स्वभाव में बहुत अंतर होता है। गाय का जो भी बच्चा होगा, आपने देखा होगा, तत्काल बच्चे को जन्म देते ही बालक उसका कूदने, दौड़ने और तमाम प्रकार की इस तरह की हटखेलियां करने लगता है। और जो भैंस का बच्चा होता है वो स्वभाव से ही, यानी कि कम से कम 8 से 10 दिन में सीधा खड़ा हो पाता है, और कुछ तो हो ही नहीं पाते, काफी समय लग जाता है उनको, महीनों लग जाते। तो और भी कई प्रकार की ऐसी विशेषता गाय के अंदर दिखी। गाय रूपी जो जीव है इसके अंदर कि जितनी सर्दी गर्मी यानी अतिवृष्टि जितनी सहन गाय कर लेती है, उतना सहन भैंस नहीं कर पाती। जैसे मैं हिंदू हूँ संगठन के बैनर के नीचे पूरे देश के गौ भक्तों को आमंत्रित किया गया था, ताकि उनके सम्मिलित विचार विमर्श के बाद गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसकी वो हकदार हो दिलाया जा सके। और इन गौ भक्तों में दो मुस्लिम गौ भक्त भी शामिल थे, वाजिद भाई और बरनी साहब। किसी तकनीकी कारण की वजह से मैं बरनी साहब का फुटेज नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन वाजिद साहब गौ माता को सम्मान दिलाने के बारे में कितने आतुर और चिंतातुर थे, उनके विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, उनके सुविचार भी जाने। मुस्लिम समाज की तरफ से भी लंबे समय से मांग करती और आवाज उठती रही है, मांग भी कर रहे हैं कि गाय माता को जो है राष्ट्र गौ माता को दर्जा मिले और कुछ ऐसा कानून बने इस पे जो समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए और जो बुराइयां और जो नफरतें फैलाने का काम कर रही हैं उन पे भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए।
एक चीज सबसे बड़ी मैं यहाँ पर जैसे गौ सेवक संगठन भी है, तमाम लोग हैं यहाँ पर, एक हम देखते हैं कि रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में जगह जगह पर जो है हमारी गाय माता जो है गोबर वो कूड़ा खा रहे हैं, पिंडी खा रहे हैं, और कहीं उनको चोटिल है, कोई जख्मी है, कोई राह चलता कोई ट्रक टक्कर मार देता है। तो ऐसे में उनकी कोई देखभाल करने वाला मुझे नजर नहीं आता। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने स्तर पे गो वंश के लिए और गो माता के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक जितने भी संगठन के नाम है और अपने आचार्य देवेंद्र आर्य हैं और कन्हैया लाल जी हैं, मैं इनसे एक आग्रह और एक अपील ये भी करना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसी व्यवस्था भी करी जाए कि जो गाय जख्मी है या बछड़े या जो भी तमाम उनको अगर उनके जख्मी तो उनके भी उपचार की, उनके इलाज की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन इस पर भी काम करे। बाकी एक समाज में जागरूकता की भी जरूरत है। सही मायने में जो गाय है वो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में ही पूजनीय है, इसका महत्व जो है इस्लाम के अंदर भी रखा गया है। हमारे कुरान में खुद जो है गाय का जिक्र है, लेकिन विवाद यह है कि गाय का जहाँ पर जिक्र करने की बात आती है तो वो उन चीज़ों को प्रमुखता से सामने बताते हैं कि गाय को काटने के लिए बताया गया है, गाय को जो है इस तरीके से कि मतलब वो हत्या की बात उसमें कही गई है, ऐसा नहीं है। और जो जिनकी उम्मत में हम हैं, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया है कि गाय का जो दूध है वो 1000 बीमारियों को खत्म करता है और जो उसके मांस में है वो 1000 बीमारियों को पैदा करता है। गाय आस्था का प्रश्न तो जरूर है और कहीं से न कहीं इस निरीह प्राणी को, आस्था से जुड़े प्राणी को प्रोटेक्शन की जरूरत भी है, लेकिन साफ नेक नियति के साथ इस चीज में सामने आना चाहिए और इसको लेकर सत्ता के समीकरण बदले जाए या समाज का सौहार्द बिगाड़ा जाए, ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। और हर इंसान को गाय की जरूरत भी है, दूध के लिए, सेहत के लिए, खेती के लिए, एक सुंदर परिवेश के लिए, पर्यावरण के लिए भी। और इन चीजों पर खास बहस होनी चाहिए देशव्यापी, जिससे एक समुदाय की आस्था को दूसरे समुदाय का मानवीय समर्थन हासिल हो जाए। कि हमारी सरकारों ने स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य तो बनाए, लेकिन अब तक स्मार्ट विलेज बनाने का कोई प्रावधान नहीं आया। हमें अपने गांवों को ही उन्नत करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, कृषि भूमि को भी बचाना पड़ेगा। या जिस तरह से भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, किसी भूमि को खत्म किया जा रहा है, गौ माता की जो भूमि थी उसको भी खत्म किया जा रहा है, आचार्य जी बता रहे हैं। तो इस सबके प्रति भी हमें अभियान चलाने की आवश्यकता है।